नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शो मित्रों, साथियों, चराचर जगत में तीन बातें अत्यंत दुर्लभ है और ये तीन बातें ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही ये तीन बातें प्राप्त होती है। पहला है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन पाकर जीते जी मुक्ति की इच्छा, ये दूसरी बात है। और मुक्ति की इच्छा के लिए किसी महापुरुष की शरण, ये तीसरी बात है। जिस किसी पर ये तीन कृपा हो जाती है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। नमो नारायण, नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शंकर भगवान की जय हो। शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोर्धने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 8 मई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 26 परवृष्टि, सक्त 1947, वैशाख 18, तद अनुसार गुरुवार 8 मई 2025। सूर्यग्रहण तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:29, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यग्रहण योग हर्ष योग है। योग का जो समाप्ति काल है 9 मई सुबह 1:57 पर और सूर्यग्रहण कर्ण वृष्टिकरण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:29, अगला कर्ण भव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति है वो रात्रि 9:06, अगला नक्षत्र हस्त होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव होंगे। यानी सुबह से लेकर सूर्यास्त तक यानी रात्रि 9 बजे तक चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कन्या राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। सूर्यदेव बुधदेव मेष राशि में है, चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 8 मई 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है
वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:59, अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:39, शुभ का चौगड़िया शाम 5:20 से लेकर शाम 7:01 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व यदि जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अति आधुनिक यात्रा के संसाधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलोगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 8 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3:30 से 5:30 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में लीले पुष्प अर्पित करें। अद्भुत है ये। तत्पश्चात शुद्धासन पर बैठ जाइए, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए और दशरथ कर शनि स्तोत्र के 8 पाठ सुने या पर स्वयं करें। नमः कृष्णाय नीलाय सितकंठाय नमो नमः, नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय छन। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे या मेरे यूट्यूब चैनल यानी गुरुमंत्र पे दाती महाराज पे जाएंगे तो ये हिंदी में मिल जाएगा आपको। शनिदेव का दशरथ का शनि 8 पाठ सुने या स्वयं कर लें। तत्पश्चात 1.25 किलो या फिर श्रद्धानुसार सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति को अपने हाथ से दान देंगे तो परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण, नमन नारायण, नमन। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है ना वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 6ठे भाव में चंद्रदेव का संचरण है और 6ठे भाव में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्रों में है। समय शुभ और अनुकूल है।
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अद्भुत संतुलित रहेगा और अपनों के सहयोग से कारोबार में विस्तार होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनुकूल स्थान परिवर्तन, यात्रा से सुख और भाई बंधुओं का स्नेह बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी नवीन योजनाएं बनेगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? माता पिता की सेवा करें, उनकी सुने, उनके साथ बैठे। क्या ना करें? व्यर्थ की काश सुनी में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी महाराज की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अपनों की सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त होगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। संयम से काम करें और संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि व्यर्थ की चीज़ें, जैसे जुआ है, सट्टा है, लॉटरी, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। वैसे अपनों का सहयोग अच्छा रहेगा और संयम से काम किए तो संपूर्ण कार्य सहजता से निपटेंगे। युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, युवाओं को कार्य सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति, सुफलों की प्राप्ति होगी। युवाओं के सुख सपने साकार होंगे और विद्यार्थियों को एजुकेशन में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिव बंधनात् मृत्युमुक्षेमाम। मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर स्वयं प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज परिवार में कलह की संभावना है। लेन देन के मसले अटकेंगे। चिकित्सा पे धन खर्च है। आलोचनाओं से मनोबल कमजोर होगा। आज कार्य में मेहनत और परिश्रम का इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा। भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में हानि का संकेत और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तथाकथित अपनों के साथ धोखा हो सकता है। युवाओं को सावधान रहना चाहिए। कारोबार में, नौकरी में, जमीन जायदाद के मसलों में आज युवाओं को सावधानी बरतनी पड़ेगी और कोर्ट कचहरी कार्यों में असफलता मिल सकती है, इसलिए सावधानी से काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक और तनाव नजर आ रहा है। क्या करें? बड़ों का मान सम्मान करें और बड़ों के साथ रहें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम एकदंताय च विद्महे गौरीसुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जन्म कुंडली में, मित्रों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये ज्योतिष का अकाट्य सूत्र है। किसी की जन्म कुंडली में धन भाव में यानी दूसरे भाव में बलि चंद्रमा के साथ युति संबंध हो, धन भाव का स्वामी और बलि चंद्रमा की युति हो। बलि चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से कृष्ण पक्ष की तृतीया तक जो चंद्रमा, वो बलि चंद्रमा होता है। और यह युति लगन में हो, धन भाव में हो, सुख भाव में हो, पंचम भाव में हो, भाग्य स्थान में हो या 10वें विश्वा में हो, तो ये व्यक्ति जातक बहुत विद्वान रहता है। क्योंकि 5वां भाव ज्ञान से इंगित करता है। 5वां से गिने तो 9वां भाव होगा। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण स्थान कहा गया है और इसमें ये युति अपने आप में प्रबल होती है। उच्च कोटि का विद्वान, दूरदर्शी और धनवान होता है। नमो नारायण। जन्म कुंडली में ऐसा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। अब मैं नुस्खों पे आ रहा हूं। आयुर्वेद नुस्खों में बहुत सुंदर एक प्रयोग बता रहा हूं जो अपने आप में नाक के बीमारी के लिए बहुत अद्भुत है। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति के नाक में मांस बढ़ जाता है अंदर में, और नाक में मांस बढ़ जाने के कारण श्वसन प्रक्रिया, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसमें परेशानी आती है, उसमें आवाज भी आती है। चाहे आप छोटी उम्र के हो चाहे बड़ी उम्र के हो, अगर नाक का मांस बढ़ गया है या नाक की हड्डी बढ़ गई है या एक साइड से नाक बढ़ता जा रहा है और सांस लेने में कठिनाई आ रही हो, तो ये नुस्खा बहुत रामबाण है। एक घरेलू नुस्खा है। अर्जुन की छाल 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, इन सारी चीज़ों को कूट पीस के एक फाइन सुंदर पाउडर बना दी, मतलब एकदम महीन पाउडर बना दी और कांच के डिब्बे में इसे रख दीजिए। 2 ग्राम सुबह खाली पेट
और 2 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद पानी से ले लो। मात्र 15 दिन बाद बात करिएगा। बोलने की जरूरत नहीं, 15 दिन बाद आप बताएंगे कि क्या प्रभाव आपके ऊपर रहा इसका। जो नाक की बड़ी हुई हड्डियां है वो भी ठीक हो जाती है। अपना के देखिएगा, नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय शुभ और अनुकूल है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपकी सूझबूझ से कार्य सफल होंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? अपनी आत्मविश्वास, अपने मनोबल को मजबूत बनाकर रखें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, धन भाव में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्रों में हो रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में एक संतुलन अच्छा रहेगा। सोच सकारात्मक रहेगी। निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आपकी निर्णय क्षमता की वजह से रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आज आर्थिक समस्या है। हाथ को थोड़ा सा मजबूत रखें, खर्चों पर अंकुश रखें और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। आज जो सफलता आपके पास में है वो है आपके स्वभाव और अपनी वाणी की मधुरता से। अपने स्वभाव और अपनी वाणी की मधुरता से आपके कार्य बनेंगे। इसलिए वाणी में थोड़ी सी मधुरता रखें और धन और समय का सदुपयोग करें। युवाओं के लिए बौद्धिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र बड़ा उत्तम है। स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनने से कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों को आज थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए और समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों पर ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्यदेव की गायत्री है। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के समय जल अर्पित करते हुए इस गायत्री का जाप करेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों की चंद्रदेव लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। अनुकूल समय, आत्मबल मजबूत होगा। शौर्य के कार्य में, साहस और पराक्रम के कार्य में सफलता अद्भुत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कामकाज में रुचि अच्छी रहेगी। हर क्षेत्र में विजय होंगे और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अनुकूल लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश के लिए विशेष धन लाभ की संभावना नजर आ रही और कानूनी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। समाज में काम करने का मौका मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। मनोकामना पूरी होगी। यात्रा में आज लाभ मिलेगा युवाओं को और मनोनुकूल फलों की प्राप्ति के साथ साथ नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। क्या करें? बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। निर्मलता रखें हृदय में, दया रखें हृदय में, करुणा रखें हृदय में, अपनों के प्रति सम्मान रखें हृदय में। क्या ना करें? बहुत जरूरी है। यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। गणेश गायत्री श्रद्धानुसार जाप करिए, विघ्नों से छुटकारा पाएंगे। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवस्था में असफलता है। खर्चा बढ़ेगा। व्यर्थ का दोषारोपण हो सकता है और मानसिक और शारीरिक तनाव और कोई धोखा भी दे सकता है। और शत्रु पक्ष से विशेष सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु अपना बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए लापरवाही करें। आज रिश्तों में भी थोड़ा सा विनम्रता रखें। युवाओं को, विद्यार्थियों को आज आरोपों का, प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ेगा। आज अनजान लोगों की मित्रता और अनैतिक कार्य आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। क्या करें? स्वजनों के साथ रहे, स्वजनों की सुने और स्वजनों के सहयोग से काम करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देवाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। धन वृद्धि के सुअवसर मिलेंगे। स्वजन आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। मन में हर्ष और आनंद रहेगा। मनन को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? प्रतिद्वंद्वी से भी आज मित्रवत व्यवहार करें। शत्रु के साथ भी
प्यार से पेश आए, क्या ना करे, कोई कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री का जाप करने से परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे, समय उत्तम है। कार्य सफलता से मन प्रसन्न और प्रसन्नचित रहेगा। नए अनुबंध लाभ प्रसिद्ध रहेंगे। देश विदेश से शुभ समाचार और धन लाभ होगा और मित्रों से प्रिय वस्तु की प्राप्ति और भेंट भी मिलेगी। नौकरी में साहस और पराक्रम बढ़ेगा। युवाओं का नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर चलना आवश्यक है। बॉस प्रसन्न रहेंगे। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम से अनुकूल सफलता हासिल होगी। क्या करें? शास्त्र और युक्ति से कार्य सिद्ध करें। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। धनुराशि वालों, आज वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा और ये वेद माता गायत्री का जाप सदा मानस होना चाहिए। ये गायत्री अपने आप में बड़ी प्रबल है, आपको समझ में आ जाए इसके लिए भले कह सकता हूँ, लेकिन जितना मानस जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मानस जाप चाहिए। सफलता कदमों में होगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन हमेशा की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि संतान के विवाह में परेशानी आए और विशेषकर कन्या शादी के विवाह में उठापटक और तनाव नजर आ रहा है तो ये अद्भुत उपाय है। और ये उपाय किसी भी सोमवार को प्रदोष काल में सूर्यास्त से ठीक बाद भगवान शिव के मंदिर में जाए। ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए नारियल के जल से अभिषेक कर ले। 108 बार इस मंत्र का जाप करें और नारियल के जल से अभिषेक करते हैं तो विवाह संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। और अभिषेक के बाद गोला होता है, नारियल गोला, उसको छेद कर दीजिए और उसमें शक्कर बूरा भरकर किसी एकांत स्थान में जहाँ पर हल नहीं चलता वहाँ गाड़ दीजिए। ऐसा लगाकर लगभग 11-21 सोमवार कर दीजिएगा। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्र 9वें भाव में है और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दैनिक कार्य गति आपके लिए फेवरेबल रहेगी, मनोबल मजबूत होगा। घर के विवृद्ध सदस्यों की सलाह और सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरी हो चाहे कारोबार, समाज या परिवार, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। युवाओं को कठिन परिश्रम मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ कार्य की योजनाएं बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छायापुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से सारी कष्ट, सारी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूल है। घरेलू और कारोबारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यात्रा में कष्ट है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो सरकार संबंधी परेशानियों का संकेत भी नजर आ रहा है। सरकारी मसले अटकेंगे। बेवजह विवाद में न पड़े और ऋण आदि के लेन देन से बचना बहुत जरूरी। परेशानी है, कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी। जल्दबाजी अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रही। कारोबार के इसमें विरोध और हानि का संकेत नजर आ रहा है। आज विशेष कार्य को स्थगित रखना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके में 30% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छायापुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर, समय उत्तम है। ऋण आदि की लेन देन की समस्या का समाधान होगा। कार्य में उन्नति होगी। धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक सुख और सहयोग रहेगा और ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को वाणी की अनुकूलता से सहकर्मियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यापारिक प्रयास सफल होंगे। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यार्थियों को उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? पारिवारिक सहमति से निर्णय लें। क्या ना करें? जरूरतमंदों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। वेद माता गायत्री, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था
कि वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए सदा उत्तम रहेगा, लेकिन गायत्री जाप मानस होना चाहिए, बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।